जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज के जो गुरु हैं वो भगवान सूर्य हैं। और एक सामान्य सिद्धांत है कि अगर गुरु कोई आज्ञा दे दे तो शिष्य उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ये सच्चे शिष्य की पहचान है। जो गुरु भक्त शिष्य होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। आमतौर पे कई बार आप साधु महात्माओं से बातचीत कीजिए, जीवन में कठिनाइयाँ हैं। खासकर वृंदावन में एक बार जाना हुआ था तो एक महाराज जी से ऐसे ही इंटरव्यू के दौरान बातचीत हो रही थी तो उन्होंने हमसे ही पूछा कि आप सुबह कितने बजे जगते हैं। तो हमने उनको बताया कि सुबह जग जाते हैं, जितना लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे तक तो जग ही जाते हैं। ये 10.5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि आपके सुबह जगने से भी हनुमान जी की भक्ति का संबंध है। आप जब भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, भगवान सूर्य का जलाभिषेक करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तब भी आप पे हनुमान जी कृपा कर देते हैं, क्योंकि उनको गुरु हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उस व्यक्ति को यही बताया जाता है कि पहले आप सोने की और जगने की आदत को ठीक कीजिए। सुबह जगिए, भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए, उनका जलाभिषेक कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर अपने कार्य में लग जाइए, आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो भगवान सूर्य जो हैं वो साक्षात शक्ति के प्रतीक हैं और प्रत्यक्ष देव हैं जो सामने दिखाई देते हैं। चूँकि ऋग्वेद से भगवान सूर्य की आराधना शुरू हो गई थी देवता के रूप में। ऋग्वेद में इस बात की चर्चा है कि भगवान सूर्य की जो शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों के बनिस्बत जो जीवों का लालन पालन होता है इस धरती पर, तो इसके आधार पे वैदिक काल से ही, ऋग्वेद से ही भगवान सूर्य की आराधना शुरू हो गई थी। और भगवान सूर्य की उपासना का जो महापर्व है वो है छठ पर्व, चूँकि ये षष्ठी माता का पर्व भी है। क्योंकि भगवान सूर्य की जो बहन है वो षष्ठी माता है, माता कात्यायनी। तो माता कात्यायनी की भी आराधना होती है। और ये जो षष्ठी है यही अपभ्रंश रूप में छठा, माता का जो छठा रूप है वो माता कात्यायनी का है। तो छठा को छठी ये कहा जाने लगा, अपभ्रंश इसका हुआ, तो इसलिए छठी मैया ये कहा जाता है। तो भगवान सूर्य की उपासना का जो महापर्व है ये छठ है। अब जो लोग छठ नहीं भी करते हैं वही बड़ी संख्या में घाटों पे जाते हैं और उस दिन भगवान सूर्य का जलाभिषेक किया जाए, उनका दर्शन किया जाए। और संध्या काल में यानी षष्ठी के दिन, जो कार्तिक मास के जो षष्ठी है, उस दिन अगर भगवान सूर्य का दर्शन किया जाए संध्या काल में, अस्ताचलगामी सूर्य का दर्शन किया जाए, तो भगवान सूर्य का जो ओज है वो हमें प्राप्त होता है और जीवन में ओजस्विता बढ़ती है, आत्मबल की वृद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए जो लोग व्रत करते हैं वो तो नियमों के तहत करते ही हैं, जो लोग नहीं भी करते वो भी शीश झुकाने के लिए, श्रद्धा पूर्वक अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए घाटों पे पहुंच जाते हैं और वहाँ भगवान सूर्य को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए जो लोग छठ पर्व मनाते हैं वो तो मनाते ही हैं, जो लोग नहीं भी मनाते, जो व्रत नहीं करते, जो अभी सूर्योपासना के इस महान पर्व से परिचित नहीं है, उन लोगों को भी छठी के दिन भी, षष्ठी के दिन भी और सप्तमी के दिन भी, जिस दिन अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा होती है षष्ठी के दिन, और सप्तमी के दिन उदीयमान सूर्य की, उगते हुए सूर्य की पूजा होती है सुबह। उस दिन सुबह जग करके सप्तमी के दिन अगर भगवान सूर्य को प्रणाम किया जाए, उनको जल चढ़ाया जाए, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ जाए, तो जीवन की जो समस्त बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। सबसे पहले छठ व्रत के जो बात आती है, माता सीता जी ने छठ व्रत किया था, क्योंकि सूर्य कुल के हैं भगवान राम। और लंका विजय प्राप्त करने के बाद जब लौटे प्रभु राम माता सीता जी के साथ, तो माता सीता ने षष्ठी व्रत किया था। दीपावली के दिन लौटे वो लोग और उसके ठीक 6 दिन के बाद ये षष्ठी व्रत होता है। तो षष्ठी के दिन भगवान सूर्य को श्रद्धा सुमन अर्पित किया था माता सीता जी ने। द्वापर युग की बात करें तो पांडवों ने जब सब कुछ अपना लुटा दिया था, सब कुछ जब हार गए थे, निस्तेज हो गए थे, क्योंकि भगवान सूर्य जो हैं वो तेज प्रदान करते हैं। व्यक्ति की जब आभा लुट जाती है, उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है, लगता है अब तो जीवन में कुछ है ही नहीं। ऐसा ही पांडवों के साथ हो गया था। बेदखल, संपत्ति से बेदखल कर दिए गए, प्रतिष्ठा उनकी धूमिल हो गई, खत्म हो गई।
तो द्रौपदी ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि प्रभु, ये खोई हुई प्रतिष्ठा कैसे वापस मिलेगी, खोया हुआ राज्य कैसे मिलेगा, हमें सुख समृद्धि कैसे मिलेगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि भगवान सूर्य की उपासना करो, वही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो उसके बाद द्रौपदी ने भी व्रत किया था छठ का, यानी भगवान सूर्य की उपासना की थी। और कर्ण से तो जुड़े हुए कई किस्से हैं, क्योंकि सूर्य पुत्र है कर्ण। कर्ण तो घंटों पानी में खड़े होकर के कमर तक, और उसके बाद वहाँ भगवान सूर्य की उपासना किया करते थे। अभी तो हस्तिनापुर जाना हुआ था, वहाँ कर्ण का मंदिर भी है, वहाँ भी इस तरह की बात चर्चा में आती है कि यह नित्य का क्रम था कि कर्ण गंगा जी में जाकर के वहाँ कमर तक पानी में खड़े होकर के सूर्य भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। उनकी दानवीरता, उनकी वीरता के किस्से सभी को पता है। तो बहुत ही अनूठा पर्व है, त्यौहार है, लोक आस्था का महापर्व है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इस पर्व को आर्य संस्कृति से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि जो आर्य संस्कृति है उसमें बहुत ज़्यादा नियमों की बाध्यता की जहाँ भी बात नहीं होती है। तो आप देखेंगे पूरा जो छठ व्रत है प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। यहाँ जल की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है, और भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दिया जाता है। और जो भी मौसमी फल हैं, फूल हैं, और किसान के खेत में जो कुछ भी उपजता है वो सब भगवान सूर्य को निवेदित किया जाता है। श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है कि सृष्टि में जीवन संभव है। भगवान सूर्य अगर उनका उदय ना हो, वो उदित ना हो अगर, तो फिर इस सृष्टि पे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसा भाव है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अमावस्या के बाद जो छठा दिन होता है, ये छठे दिन में सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो ज़्यादा हानिकारक हो जाती हैं उस समय। तो उससे ही बचने के लिए आदिकाल से इस तरह की परंपरा आ रही कि भगवान सूर्य की हम आराधना करें, प्रार्थना करें, उनसे ये मांग रखें, उनकी अभ्यर्थना करें कि इस प्रकार के हानिकारक तत्वों से भी हमारा बचाव हो सके। तो एक ये भी भाव है सूर्य उपासना का। तो इतना महान पर्व है कि इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सिर्फ ये पूर्वांचल के लोगों की बात नहीं है, ये पूरा उधर पश्चिम बंगाल से लेकर के इधर लखनऊ तक पूरा पूर्वांचल का हिस्सा, और जहाँ जहाँ भगवान सूर्य की महिमा से परिचित लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। बल्कि हर किसी को करना चाहिए। जो लोग महिमा से परिचित नहीं है, चूँकि थोड़ा कठिन व्रत है, इसमें 36 घंटे का निर्जला उपवास हो जाता है। पूरे 36 घंटे तक जो व्रती हैं निर्जला उपवास करते हैं। लेकिन भगवान सूर्य की महिमा से जो लोग परिचित होंगे, जो लोग परेशान होते हैं कि हमें सरकारी नौकरी नहीं है, आरोग्य नहीं है, हम बीमार हैं, संतानहीनता है, जिन लोगों को संतान नहीं है वो विशेष तौर पे इस व्रत को करना चाहिए। संतानहीनता इससे दूर हो जाती है। राजा प्रियव्रत की एक कथा आती है, जब भगवान सूर्य की कथा सुनाई जाती है तो उसमें राजा प्रियव्रत की एक कथा आती है कि राजा प्रियव्रत को हमेशा मृत संतानें प्राप्त होती थीं। जो संतान जन्म लेती थी वो मरी हुई रहती थी, मृत संतानें होती थीं। तो उन्होंने ऋषि कश्यप जी से प्रार्थना की थी कि प्रभु कुछ उपाय बताइए कि मेरी जो ये जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके और मुझे आरोग्य सुख वाले संतान की प्राप्ति हो। तो कश्यप ऋषि ने कहा था कि आप इसके लिए भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। तो जो प्रियव्रत राजा हैं उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की, इसलिए भगवान सूर्य की उपासना से सब प्राप्त हो जाता है। सूर्य को तो जो लोग महिमा से परिचित हैं वो प्रतिदिन जल देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। लेकिन जो लोग व्रत रूप में करना चाहते हैं तो ये जो छठ का व्रत है, ये 4 दिवसीय व्रत है, ये महा उपासना है भगवान सूर्य की। इस समय अगर कोई इस विशेष दिनों में अगर कोई भगवान सूर्य की पूजा करे तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और हनुमान जी का तो वो प्रिय भक्त बन जाता है, क्योंकि हनुमान जी के गुरुदेव की कोई आराधना करे और गुरु कृपा किसी पे हो जाए तो हनुमान जी तो वैसे भक्तों की वैसे ही मदद करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है ये चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाती है, दिवाली के चौथे दिन से शुरुआत इसकी हो जाती है, जिसको नहाए खाए कहते हैं। इस दिन से व्रती स्नान आदि करके, पहले सरोवरों में लोग स्नान करते थे, गंगा जी पास में है तो शुद्धता से स्नान करके उसके बाद कद्दू की सब्जी बना करके सेंधा नमक डाल करके पूरी पवित्रता के साथ पहले दिन व्रती उसका पान करते हैं। यानी उसी दिन से शारीरिक शुद्धि और वैचारिक शुद्धि की शुरुआत हो जाती है।
उसी दिन से सब घर आंगन की लिपाई पुताई साफ़ सफाई करके, और यहाँ तक कि जो चूल्हा चौका है वो भी अलग कर दिया जाता है। जो नित्य जो खाना बनता है जिस चूल्हे चौके पे, उससे भी अलग एक अलग से मिट्टी का चूल्हा बना लिया जाता है। जो लोग शहरों में करते हैं, मिट्टी के चूल्हे की संभावना नहीं है, रखने गुंजाइश नहीं रहती, तो लोग छोटा सा सिलेंडर वाला चूल्हा ही खरीद लेते हैं, लेकिन अलग बैठ करके बनाते हैं। तो नहाए खाए के दिन पहले पूजा करते हैं, व्रत नियम की शुरुआत हो जाती है, और अगले दिन जिसको खरना कहते हैं, उस दिन तो पूरे दिन जो व्रती हैं उपवास रहते हैं। और संध्या काल में मिट्टी के चूल्हे पे, उसमें मिट्टी के बर्तन में और दूध और चावल और गुड़ का खीर बनाते हैं, और उसके बाद फिर उसमें रोटी बनाते हैं, फिर अलग से गेहूं की रोटी बनाई जाती है। फिर संध्या काल में आराधना करके छठी मैया को, जो षष्ठी माता है, माता कात्यायनी का सूर्य से संबंध है। और ये भी इस तरह की बात आती है कि एक बार देवासुर संग्राम में जब जो देवता हैं हारने लगे थे, बल्कि हार चुके थे पूरी तरह से, तब उनको ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप सूर्य की आराधना कीजिए और षष्ठी माता को प्रसन्न कीजिए, जो माता कात्यायनी है। तो भगवान सूर्य ने सबसे पहले षष्ठी माता की पूजा की थी, उनकी बहन मानी जाती हैं। तो षष्ठी माता यानी माता कात्यायनी की खरना के दिन पूजा होती है, और उसके बाद खीर प्रसाद उनको अर्पित किया जाता है। जो व्रती महिलाएं हैं, केले के पत्ते पे केला का पत्ता ला करके साफ़ सफाई से उस पर रख करके, और उसके बाद वहाँ अग्र आसन निकालती हैं, मानी थोड़ा सा खीर रोटी उसको आगे निकाल के रखती हैं, प्रार्थना करती हैं, और उसके बाद जो घर के लोग होते हैं वो अग्र आसन, जो अग्रासन जिसको कहते हैं भोजपुरी में, तो वो सबको वितरित किया जाता है और सभी प्रेम से ग्रहण करते हैं। और फिर अगले दिन जो षष्ठी तिथि है, षष्ठी तिथि के दिन तो पूरा सुबह से लेकर के फिर निर्जला उपवास शुरू होता है। खरना के दिन एक टाइम, एक संध्या काल सिर्फ भोजन, और एक आसन पर बैठ करके भोजन पानी जो लेना है वो ले लिया, और फिर उसके बाद फिर उपवास शुरू हो जाता है। षष्ठी को दिन पूरे दिन उपवास, और फिर संध्या काल में सभी जो व्रती हैं दिन में पहले पकवान बनाते हैं, ठेकुआ, पूरी, ये सब तैयार करके, उसके बाद गन्ना और जो भी मौसमी मूली, संतरा, नारियल, ये सब जो मौसमी फल हैं वो सब मंगाया जाता है, और बांस की टोकरी में उसको रखा जाता है। और फिर सभी जो व्रती हैं उसके बाद पहुंच जाते हैं सरोवर के किनारे, जो कि जल के किनारे खड़े होकर के, जो कि जल के प्रति भी हम अपना भाव अर्पित करते हैं। और फिर अस्ताचलगामी सूर्य सामने रहते हैं, और उनको प्रणाम करते हुए उनको सब अर्पित किया जाता है। जैसे प्रतिदिन जो लोग जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, वैसे ही व्रती हर सामान उठा उठा के उनको अर्पित करता है, उनको अर्घ्य देता है। जो कुछ बना करके पकवान लाया है वो गन्ना, संतरा, नारियल, मिठाइयाँ सब भगवान सूर्य को अर्पित कर दिया, तो अर्घ्य दे दिया जाता है उनको। उसके बाद घर लौट करके, और फिर वहाँ पे ईंख से नीचे दिया जला करके, जिसको कहा जाता है कोसी भरना, फिर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो कोसी भरते हैं। और इस तरह से रात्रि जागरण की भी बात होती है। जो लोग घाटों पर, कुछ लोग घाट पे ही वहाँ इंतज़ार करते हैं, बैठते हैं कि कब भगवान सूर्य का उदय होगा। चूँकि भगवान सूर्य जब उदित होंगे, जब उनका उदय होगा, तो पुनः एक बार सृष्टि में जीवन का संचार होगा। इस भाव से लोग सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं। जो गीत बने हैं उन्हीं भगवान सूर्य की प्रतीक्षा में लिखे गए हैं कि हे भगवान सूर्य, आप कब दर्शन देंगे, कब आपका उदय होगा। इस तरह के गीतों की रचना हुई है। तो वहाँ व्रती बैठते हैं, और जब सुबह पुनः भगवान सूर्य जब उदीयमान सूर्य, उदीयमान मतलब जो उग रहे हैं, लालिमा उनकी जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर उठती है, वैसे वैसे पुनः उनको अर्घ्य दिया जाता है। पहले जल का, दूध का, जो हम सामग्री लेकर के आए वो सब भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और अर्घ्य देने के बाद प्रणाम करके जो भी मनोकामना है भगवान सूर्य से कह करके व्रत का समापन होता है। उसके बाद फिर मिष्टान प्रसाद वगैरह बांटा जाता है। तो ये भगवान सूर्य की उपासना का महान पर्व है। जो लोग भी जीवन में आरोग्य सुख चाहते हैं कि जीवन में आरोग्य रहे, निरोग रहें, बीमारी दूर हो जाए, संतान सुख की प्राप्ति हो, घर में सुख समृद्धि आए, महालक्ष्मी का वास हो, माता कात्यायनी की कृपा हो जाए, उन सभी को संभव हो तो छठ व्रत करना चाहिए। और अब जाएंगे पूर्वांचल में, सिर्फ जो सनातन धर्मावलंबी हैं यही व्रत नहीं करते, बल्कि इस्लाम को मानने वाले लोग भी बड़ी संख्या में इस व्रत को करते हैं। और ऐसे बहुत से लोगों को हम जानते भी हैं जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और
इस व्रत को करते हैं। तो भगवान सूर्य जो प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी आराधना का ये महान पर्व है। आप भले ही उपवास ना कर रहे हों, व्रत ना कर रहे हों, लेकिन कोशिश ये हो कि उस संध्या काल में षष्ठी का दिन, यानी षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी की जो तारीख है, ये सोमवार को षष्ठी है। सोमवार को भगवान सूर्य को संध्या काल में, और मंगलवार को, उस दिन तो हनुमान जी का भी दिन है, उस दिन उदीयमान सूर्य को प्रणाम करें। निश्चित तौर पे भगवान सूर्य के हम कृपा पात्र बनेंगे और हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही। जय सिया राम।